ایک कौम जो तोल और नाप में धोखा देती थी। बाजार चमकते थे लेकिन ज़मीर अंधेरा था। अल्लाह ने उन्हें एक नबी दिया, नबी शुएब अलैहिस्सलाम। सच की दावत आई और इम्तिहान शुरू हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम मदियन से था। मदियन तिजारत का मरकज़ था। यहाँ माल तोलने में कमी की जाती थी, रास्तों पर जुल्म होता था, लोगों को अल्लाह के रास्ता से रोका जाता था। इसी कौम में अल्लाह ने अपना नबी भेजा ताकि हक वाज़े हो जाए। बाजारों में धोखा आम था, नाप और तौल में कमी की जाती थी। अमीर और ज़्यादा अमीर होते गए, गरीब और मजबूर होता चला गया। कौम ने जुल्म को हुनर बना लिया था और जुल्म पर फ़ख्र करती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की बंदगी का पैगाम दिया, इंसाफ का हुक्म सुनाया, तौल और नाप पूरा करने की हिदायत थी, ज़मीन में फसाद से रोका। ये दावत नरमी और हिकमत से थी, लेकिन सच अक्सर नापसंद होता है। कौम के सरदारों ने इनकार किया। उन्होंने कहा, तुम बहुत ज़्यादा नसीहत करते हो। उन्होंने नबी पर तनकीद की, उन्हें धमकाया गया। कौम ने कहा कि अगर तुमने दावत ना छोड़ी तो हम तुम्हें निकाल देंगे। सच बोलना मुश्किल होता जा रहा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। उनका पैगाम वाज़े था, जुल्म छोड़ो, इंसाफ इख्तियार करो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। मगर कौम अपनी ज़िद पर कायम रही। जब कौम ने हद पार कर दी और हक़ को झुटला दिया तो अल्लाह का अज़ाब आया। ज़मीन कांप उठी, ज़ोरदार चीख ने उन्हें आ लिया। पल भर में महफ़िलें वीरान हो गईं। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये अल्लाह की कुदरत थी, जुल्म का अंजाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि तिजारत भी इबादत है। इंसाफ सिर्फ कानून नहीं, ईमान है। जो कौम सच को झुटलाती है और जुल्म पर कायम रहती है, वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकती। नबी का काम पैगाम देना होता है, हिदायत अल्लाह के हाथ में होती है।